विशाल स्वरूप के आयोजन को लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा आपने किया वाला। ये जो आपकी भोलेनाथ से आस्था है, जो आपने आपके बेटे के परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उसके लिए जो मानता मानी थी वो आपकी मानता पूरी हुई है। तो इसी बात को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को आप? बहुत अच्छा संदेश जाने पे बहुत बहुत अच्छा उन्होंने हमारे घर पधारे हैं, उनके लिए बहुत बहुत सवारी है उन लोगों के, उनका स्वागत है। ऐसा काम हर व्यक्ति करे, हर व्यक्ति मिलते रहे, मानवता बढ़ती रहेगी। इसके बाद में आज इस बालक को लेकर ये कार्यक्रम का उसका आज जन्मदिन है। अरे क्या बड़े लड़के का लड़का का आज जन्मदिन, एक बालक का जन्मदिन है। उसी अच्छा। उसी हिसाब से आज विसर्जन का भी रखा, उसी का ही जन्मदिन है। आजमपुर हल्का जोर से बोलना, बोलो बेटा बोलो। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? जोर से बोलना, सीधा खड़ा। युवराज नाम है आपका? अच्छा, ये कथा सुनते हैं आप? सुनता हूँ। जी। यही वो बालक है जिसके लिए लेखराम जी ने भगवान शिव से मन्नत मानी थी, और इसी मन्नत को पूरी होने के उपलक्ष्य में सुश्री कृष्ण प्रिया के मुखारबिंद से यहाँ पर श्री शिव महापुराण का विशाल आयोजन किया गया है। आज इसकी पूर्णाहुति है और ये भव्य और विशाल जो जन समुदाय देख रहे हैं, ये यहाँ पर यही शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये यहाँ पर भंडारा चल रहा है, लोग जो हैं भोजन प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राधे सभी को, और आप सभी आनंद में हैं। मेरा नाम सुधीर यादव और मैं कृष्ण प्रिया जी के साथ में चलता हूँ, कीबोर्ड प्ले करता हूँ। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें कृष्ण प्रिया जी के, और कथा जरूर सुनें, कथा में जरूर आएँ। जय श्री राधे। राधे राधे जी सभी को। मैं आपका अपना छोटा भाई नेत्रपाल कश्यप श्री धाम वृंदावन से बैंजो प्ले करता हूँ, और ये कथा चल रही है हमारे दीदी श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज। इनका चैनल है कृष्ण प्रिया जी के नाम से। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और हमारे सनातन धर्म को आगे की तरफ बढ़ाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय बाबा भोलेनाथ। मैं संगीतनाथ, राधा रानी के चरणों का दास। मैं दीदी माँ के साथ यहाँ एमपी में हरदा के पास किसी गांव में कथा चल रही है। ये सांझी जी हैं श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज, और बड़ा अच्छा सुकून मिलता है उनके साथ कथा करने में। एक अलग ही रस की अनुभूति होती है उनके साथ। भगवत या बाबा भोलेनाथ की जो कथा है वो बड़ी रसमयी है, और मैं चाहता हूँ जो कृष्ण प्रिया जी का पावन चैनल है उसे एक बार सभी सब्सक्राइब करें, और उनकी आगामी कथा और जो पिछली कथा है वो आप YouTube के माध्यम से आप उन्हें श्रवण कर सकती हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। जी मैं कृष्ण प्रिया जी के साथ फोटोग्राफी शूट करता हूँ। मेरे को करीब 1-1.5 साल हो गया है करते करते। दीदी का चैनल है YouTube के माध्यम से, कृष्ण प्रिया जी सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन पर जाना ना भूलें। उनके फेसबुक पे फोटो पोस्ट होते हैं। सबको राधे राधे।
इस समय हम हरदा ज़िले के ग्राम आदमपुर में हैं और यहाँ लेखराम जी बिजानिया परिवार की तरफ से श्री शिव महापुराण का विशाल आयोजन किया गया है, जिसमें आज पूर्णाहुति है। सुश्री कृष्ण प्रिया जी के मुखारबिंद से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कथा का वाचन प्रतिदिन किया जा रहा है। आज पूर्णाहुति है। उसी संबंध में साध्वी कृष्ण प्रिया जी के अभिन्न संयोजक, उनसे हम चर्चा करेंगे। कृपया नाम बताइए आप अपना। सभी को राधे राधे। मैं लखन पटेल वृंदावन से ही पूज्य दीदी जी के हम व्यवस्था मैनेजमेंट में हैं और बड़ा ही सुंदर आयोजन इस धरा पर चल रहा है और लोगों में बहुत ही उत्साह है। ब्रज वृंदावन से पूज्य जो कि बाल अवस्था 7 वर्ष की आयु से ही जो कि श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से भक्ति की धारा, आध्यात्मिक की यह धारा और भारतीय सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, भगवत नाम संकीर्तन की यह बेला देश के अन्य शहरों में, गांव में सतत चल रही है और वही रसधारा इस आदमपुर ग्राम में पधारी है और सभी भक्त उनकी श्रीवाणी सुनकर पूज्य दीदी जी, जिन्हें सभी चैनलों के माध्यम से भी परिचित हैं, भागवत के मार्मज्ञ पूज्य श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज वृंदावन, उनके श्रीमुख से सतत कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं, अपने जीवन में सात्विकता, आध्यात्मिकता को ग्रहण कर रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत वाणी पूज्य दीदी जी की है और बड़ा ही उत्साह है यहाँ के लोगों में और सभी का भाव है। सभी का हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि इस भव्य, आप देख रहे हैं पूज्य दीदी जी का जब हरदा पधारे थे तो साई एग्रो एजेंसी और पूरा बिजानिया परिवार द्वारा भव्य स्वागत हरदा की गलियों में, शहरों में, उनके मुख्य चौराहे से होता हुआ यहाँ ग्राम में भव्य स्वागत के साथ मंगल कलश के साथ कथा का शुभारंभ हुआ था और यही कथा आज 7वें दिवस की ओर बढ़ रही है। आज कथा की विश्राम दिवस है और आज परिवार द्वारा समस्त भक्तों के लिए भोजन प्रसादी का भी इसमें रखा गया है। साथ ही यहाँ पर कथा रसास्वादन की जा रही है। तो क्षेत्रवासियों को भी हम बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहते हैं उनका और इस चैनल के माध्यम से भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप सतत पूज्य दीदी जी के जो YouTube चैनल चल रहा है उस पर भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। श्री कृष्ण प्रिया जी के नाम से आप YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सर्च करेंगे तो पूरे 7 दिनों की कथा और आगे आने वाली सारी कथा आप श्रवण करेंगे। साथ ही लाइव प्रसारण यहाँ से हो रहा है, उसका भी आप कथा दर्शन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। साथ ही हम चैनल जो हमारे कौन सा अग्नि चक्र लाइव में, अग्नि जो चक्र चैनल है, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि इनके माध्यम से यह जो प्रचार प्रसार चल रहा है और यह भक्ति की धारा आप श्री के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। आप इस भक्ति धारा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। साथ ही पूज्य दीदी जी के आगामी कार्यक्रम या आप कथा करवाना चाहते हैं अपने शहरों में, गाँव में, साथ ही विदेश में भी कई भक्त हमारे हैं जो इस भक्तिमय वातावरण से जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। पूज्य श्री कृष्ण प्रिया जी के नाम से आप YouTube चैनल पर जाएंगे, साथ ही उनकी वेबसाइट पर भी जाएंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे, उस कॉन्टैक्ट पर आप कॉल करेंगे और कथा के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जब भी आपके कोई प्रश्न मन में हो या कोई उलझन हो जीवन में, तो उनके लिए भी पूज्य दीदी जी के समीप आपकी वार्ता की जाएगी और उनसे बातचीत करी जाएगी। चैनल के माध्यम से हम बताना भी चाहेंगे, यह कथा आज विश्राम ले रही है। कथा कभी समाप्त तो होती नहीं है, आज यहाँ विश्राम, कल प्रारंभ हो जाती है। तो इसी प्रकार इस क्षेत्र का परम सौभाग्य चल रहा है कि पूज्य दीदी जी यहाँ पर सतत 15 दिन का उनका यहाँ पर आवास रहा है। अभी 7 दिन इस ग्राम में सतत शिव महापुराण कथा श्रवण की और कल, आज कथा विश्राम के बाद कल यहाँ से उनका प्रस्थान होगा और परसों मतलब 3 तारीख से ही, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा उचान माँ नर्मदा के पावन तट पर होगी। तो उचान में भी आप चैनल के माध्यम से हमसे जो जुड़ रहे हैं भक्तों से हम निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में उचान में आप पधारेंगे। 3 से 9 कथा प्रारंभ होगी, साथ ही उसका समय भी यही रहेगा 12 से 3:30 तक। तो आप जरूर पधारें, सभी का स्वागत, वंदन रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरितिरन्तरिक्षमदितिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा हरिते पञ्चजना हरिकृजातमरिकृजनित्वं दीर्घायुत्वाय फलाय वचसे क्षुप्रजास्वाय सहसा अगो देव शरदः शतं यो हौ शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वाभीष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा का आज पावन पुनीत कथा का 7वां दिवस, कथा का विराम दिवस, कथा का समापन दिवस। समस्त बीजानिया परिवार, परम आदरणीय बाबूजी लेखराम जी, बलराम जी, रामविलास जी, सुंदर लाल जी, नारायण जी, भाई प्रिंस जी पटेल, समस्त बीजानिया परिवार आदमपुर, साईं एग्रो एजेंसी हरदा के द्वारा आयोजित शिव महापुराण की कथा का साथियों आज विराम दिवस। तो आइए मैं इस कथा के आयोजक परिवार, यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर पधार कर अपने मन के भाव पुष्प व्यासपीठ को आप समर्पित करें। शिव महापुराण के मंगल व्यास पूजन में देवी जी को माला पहनाकर आप उनका स्वागत करें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें अपने सुंदर मन के भावों के साथ, क्योंकि आज ये कथा का दिव्य महोत्सव का समापन दिवस है, विराम दिवस है। और ये बहुत ही सुंदर परमात्मा की कृपा, भोलेनाथ की कृपा और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हो पाया। और आज कथा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आप सभी भक्त परिवारों ने कथाओं के माध्यम से, कि जैसे हम निरंतर संतों के पावन सानिध्य में उनके अमृतमय वाणी से श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति बीते हुए 6 दिन यदि किसी कारणवश पूर्ण कथा नहीं सुन पाता, तो यदि 7वें दिन की कथा में वह व्यक्ति आता है तो 7 दिनों की कथा का पुण्य फल उन्हें प्राप्त होता है। तो हम और आप सभी भक्त परिवार परम सौभाग्यशाली हैं जो 7 दिन पूज्य दीदी जी के पावन सानिध्य में यहाँ इस परिसर में विराजमान होकर बैठकर शिव महापुराण की कथा का पुण्यार्जन हम प्राप्त कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए आयोजक परिवार तो यजमान परिवार मंच पर पधार चुके हैं और दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं। अब आपसे पूछना चाहूँ कि कौन कौन दीदी जी का स्वागत करना चाहेंगे, तो सभी हाथ खड़े कर देंगे। तो जोरदार तालियों के साथ दीदी जी का स्वागत कीजिएगा, जोरदार करते ध्वनि के साथ। यही आपका प्रेम, यही आपका भाव है, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, आपका उदार मन और विशाल हृदय जब अपनी सद्भावनाएं अपने प्रेम के साथ अपना प्रणाम आप व्यास मंच तक, व्यासपीठ तक पहुंचाते हो, तो हम सभी के जीवन के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रभु भोलेनाथ की कृपा, अवरदानी की कृपा, कैलाशपति की कृपा हम सभी पर, भक्तों पर यूं ही बरसती रहे। इस मंच के माध्यम से हम यही कामना करते हैं पूज्य दीदी जी के पावन चरणों में। और आयोजक परिवार, जिस कथा के मुख्य यजमान आयोजक परिवार बने हैं, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात है साथियों, सच्चाई है कि कई बार जो भी व्यासपीठ पर धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं उन्हें सिर पर धारण करने का सौभाग्य कई बार कथा प्रवक्ताओं को भी प्राप्त नहीं होता। और वह सिर पर पोथी विराजमान जिनके हो जाती है, तो सिर्फ पोथी नहीं होती, स्वयं परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री नारायण की, भोलेनाथ की कृपा उनके मस्तक पर, उनके जीवन में आ जाती है। तो बहुत ही सुंदर ये दिव्य आयोजन, आज कथा का 7वां दिवस, कथा का विराम दिवस। आयोजक परिवार, यजमान परिवार मंच पर पधार कर पूज्य दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और आइए फिर आज की सुंदर क्योंकि आरती का आनंद हम सभी भक्त परिवार प्राप्त करेंगे। यजमान परिवार
मंच से आरती प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी भक्तों से हम निवेदन करेंगे कि अपने स्थान पर खड़े होकर दिव्य आरती का आनंद आप प्राप्त करेंगे। मन की भावनाओं से कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति का दिव्य ज्योत अपने दिल में जगाते हुए
शीतलीकरणं स्वात्माभिवन्दनं महा ओम द्योः शान्तिः दर्शको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्सवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् गजेन जमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ईहनाका महिमानः स्वतन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी विद्महे सर्वशक्तिं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिवन्तिकाकुलचाम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वं पूजयामि शिवसाङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण शिवशङ्कर साङ्गाय सयुधाय सशक्तिकाय सभानाय सपरिवाराय श्रीमहामृत्युञ्जयाय नमः श्रीचैर्विहारिणे नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः बोलो श्री शंकर भगवान की। अभी हम हरदा जिले के आदमपुर में हैं और यहाँ विशाल स्वरूप में श्री शिव महापुराण कथा निरंतरता को चल रही है। आज कथा की पूर्णाहुति है। सुश्री कृष्ण प्रिया के मुखारबिंद से ये श्री शिव महापुराण का वाचन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर भक्तगण जुट रहे हैं। यहाँ बीजानिया परिवार की ओर से ये कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ इस परिवार के प्रमुख श्री लेखराम जी बीजानिया से हम अभी रूबरू हैं, इनसे चर्चा कर रहे हैं। जी बताइए, ये कथा कराने के पीछे आपकी क्या मंशा थी, क्या सोच थी आपकी? हमारे एक लड़के को लड़का नहीं हो रहा था जी, तो हमने एक कबूलना की थी जी कि इसको लड़का होगा तो हम शिव पुराण करवाएंगे। तो ये भोलेनाथ से आपने कबूलना की थी? जी हाँ, तो आपकी मन्नत पूरी हो गई? हमारी मन्नत पूरी हो गई। उसी उपलक्ष्य में उपलक्ष्य में हमने ये शिव पुराण। अच्छा, कितने दिन का कार्यक्रम आपने रखा? 7 दिवसीय कार्यक्रम। आज उसकी पूर्णाहुति है। आज यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का ये जो डोम लगाया गया है, कितना विशाल डोम है। कितने अभी भक्तगण रोज श्रवण करने आ रहे हैं कथा का? 4-5 हजार लोग श्रवण कर रहे हैं। 4-5 हजार लोग। आज की संख्या तो और बढ़ेगी। हाँ। जी। और वो बालक आपके साथ है जिसको लेकर आपकी मानता पूरी हुई है? हाँ, मैं बुलवाता हूँ। जी जी। नारायण